स्रोत पढ़ते हैं तो जय माता। देखिए रात्रि स्रोत हैं तो चलिए सुनिएगा और पूरा सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों पढ़ा जाता है रात्रि स्रोत और इसका नियम क्या होता है। आप पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है और आपका जो व्रत रखते हैं उसका फल का प्राप्ति होता है दोस्तों। तो चलिए महत्व द्विरूप में व्यापक इंद्रों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जीवों के शुभाशुभ कर्मों को देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए मस्तक विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व के नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करने स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमय ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती हैं। चित्तित शक्ति रूप रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं। इससे अविधमय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसले में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि को देवी गोद में पूर्ण ब्रह्मवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पत्ते आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। यह रात्रिमयी चिंता शक्ति रूप कृपया करके वासनामयी वृत्ति तथा पापमय वृक को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर मुंदाय को भी दूर हटाओ। हमारे लिए सुखपूर्वक तरनहारी को हो जाओ और मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी बन जाओ। हे उषा, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काल का अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है। तुम शरण की साभाती तुम दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को शरण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी दूर कर दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हारे अपने टाइम खत्म होने वाला है। करता हूँ। परम टाइम खत्म होने वाला है। परमात्मा की पूरी तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को